जय हिंद साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में। आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन पे। और जो बचा हुआ पोर्शन है, हमने आपने पहली वीडियो में इसके जो प्रश्न किए थे, आगे के प्रश्न साथियों आज हम लोग यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप कैसे हैं। आशा उम्मीद है साथियों आप बहुत अच्छे होंगे और दमदार तरीके से मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो प्रॉब्लम रहे तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलिएगा साथियों, आपके सामने जो प्रश्न संख्या 7 है, एक बार सभी लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 के बारे में क्या हमसे पूछ रहा है। कह रहा 1134 और 1344 तथा 1701 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब साथियों यहाँ पे भी हमसे मासा पूछा गया है और एचसीएफ निकालने का मैंने आपको पिछली क्लास में तरीका बताया था कि जो एचसीएफ होता है साथियों, वो किन्हीं दो नंबरों का अंतर, क्या होगा साथी, किन्हीं दो नंबरों का या तो अंतर होता है या अंतर का साथी फैक्टर होता है। अंतर का क्या होता है, अंतर का कोई फैक्टर होता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी साथी उस दिन बताई थी कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी मासे का भाग हमेशा संख्या में जाता है। तो साथी बढ़ते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर कि आज को इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो हम लोगों का पूरा ट्रिकी सॉल्यूशन रहेगा। हम लोग एग्जाम में किस शॉर्ट मेथड से करके समय बचा सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, पहली बात करते हैं 1134, 1344, 1701। अब हमें साथी यहां से एचसीएफ पूछा गया है। यहां पे क्या पूछा गया साथी, एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ के लिए मैंने बताया एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का अंतर। साथी आपको ऐसी दो नंबर सिलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जिनका अंतर सबसे कम हो। तो ऐसी दो नंबर आप यहां से देखेंगे 1344 और 1334, सॉरी 1134 और 1344। जब इनमें अंतर देखेंगे तो 4 से 4 गया 0, 4 से 3 गया 1 बचेगा साथी, और 13 से 11 जाएगा तो कितना अंतर आया, 210। कितना अंतर आया, 210। तो यहां से जो अंतर है वो आपका हो गया 210। अब साथी इस 210 के हमें क्या करना है, इस 210 के फैक्टर करना है साथी। अब 210 के हम फैक्टर करें साथी तो सबसे बड़ा फैक्टर 210 गुणे 1 होगा साथी। कितना होगा, 210 गुणे 1 होगा। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो साथी यहां से जो दूसरा फैक्टर बनेगा इसका, तो हम कहेंगे 42 इंटू 5 वाला फैक्टर बनेगा। 42 पंचे होता 210। तीसरा जो फैक्टर बनेगा वो 21 इंटू 10 का फैक्टर बन जाएगा। अब साथियों हमारे ये फैक्टर है, इन्हीं में से हमारा एक आंसर होगा। या तो साथी आएगा आंसर 210, या तो 42, या 21, या 10, 5, इनमें से कोई आंसर होगा। अब साथियों बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारा मासा 210 है तो 210 का भाग इन सभी नंबरों में जाना चाहिए। कभी भी साथी एक बात याद रखना है कि कभी भी इवन नंबर कभी भी प्राइम या ऑड नंबर को विभाजित नहीं कर सकते। यहाँ पे साथी आप देखेंगे कि जैसा कि आप जब देख पाओगे तो यहाँ पे 210, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। क्या साथी इसमें आपका भाग जाएगा 210 का, तो कहेंगे नहीं जाएगा। तो साथी ये तो हमारा आंसर हो जाता है। अब साथी का 42, यहाँ पे 1 दिखा तो 42 का भी भाग नहीं जाएगा। तो साथी 21 से चेक करते हैं। 21 पंचे 105 होता है और 21 चौकू 84 होता है। ये तो डिवाइड हो गया। 21 सिक्का 126 होता साथी, और 134 से जब 126 घटाएंगे तो 8 बचेगा 84, 21 चौकू 84, ये भी हो गया। अब साथी यहां से हम 170 में 21 का भाग देते हैं तो 21
अट्ठे 168 होता साथी, 2 बचेगा 21 होगा। यानी सभी में भाग किस नंबर का जा रहा साथी, सभी संख्याएं 21 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी, परम सत्य आंसर। जो आपने देखा कि मासे की एक क्वालिटी रहती है साथी कि मासे हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, मासा हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। जबकि साथी लासा की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि लासा हमेशा संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। इस पॉइंट को भी आप कॉपी में नोट कर लेना कि लासा हमेशा संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि साथी मासा हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे के प्रश्न भी करते रहेंगे। चलिएगा साथी बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। चलिएगा साथियों क्वेश्चन संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का सभी लोग एक बार आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही आसान है। अगर साथियों इसको हम लोग बेसिक से करेंगे तो हमारे पास एक मेथड होता है गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं या साथियों भाग विधि के माध्यम से। इस प्रश्न का भी आंसर हम लोग उसी शॉर्ट मेथड से करेंगे। मैंने कहा एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का अदरवाइज कोई फैक्टर होता है। साथी यहाँ पे एक बात याद रखना कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होता है। अब साथी यहाँ पे जैसे उसने बात करी, आप इस पूरी सीक्वेंस में साथी ये देखेंगे सबसे कम अंतर कहाँ का है, सबसे कम अंतर कहाँ का है। तो सबसे कम अंतर मिलेगा 528 माइनस 96 करेंगे साथी। 528 माइनस 96 करोगे तो 8 से 6 गया 2 बचा, या 2 से 9 नहीं गया तो हासिल लिया, एक कैरी लिया 12 हुआ, 12 से 9 गया तो साथी 3 बचा और इधर बचा 432। यानी साथी यहाँ पे जो अंतर आया है वो अंतर आ गया आपका 432। अब साथी इसमें हमें खंड करना है, 432 के फैक्टर करना है, तो इसका एक साथी फैक्टर बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपका आएगा 27 इंटू 16। कितना आएगा साथी, 27 इंटू 16। ये एक इसका फैक्टर बनेगा। अब साथी आप देखिएगा कहीं ऑप्शन में 27 तो है नहीं, हालांकि अगर 27 मासा होता तो सभी से 27 और 27 96 27 से डिवाइड नहीं होता। अगर साथी हम 96 में 27 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 27 नहीं हुआ। अब साथी हमने 96 में 16 का भाग दिया, 16 छंग 96 कितनी बार गया, 6 बार गया। ये मैंने क्यों 16 का भाग दिया साथी, क्योंकि मासा हमेशा नंबर यानी कि संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। कौन करता है, मासा हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। अब साथी हमने कहा 96 को भाग दिया 16 से, यानी सभी वैल्यू साथी इसमें 16 का भाग देके देखते हैं। देखिएगा 16 त्रिका 48 3 बार गया, 4 बचा तो 16 दिया 48 साथी यहाँ पे 33 बार गया, ये तो 16 से डिवाइड है। 16 16 5 यहाँ से साथी कितना बचेगा, 5 बचेगा और 5 बचा हो गया कितना 56। 16 अब देखो 16 दिया 48 8 कितना बचा साथी, यहाँ से जब 56 से 48 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 5 80, ये भी 16 से डिवाइड है। 16 गुनी 32 साथी 3 बचेगा, फिर 32 हुआ, 16 गुनी 32 ये भी डिवाइड है। साथियों सभी वैल्यू प्रत्येक वैल्यू 16 से डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि मासा हमारा क्या होगा, मासा हमारा साथी 16 होगा। और क्यों मासा 16 होगा, क्योंकि मासा हमेशा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। अगर मासा का भाग संख्या में जा रहा है तो ही वो मासा है, अन्यथा वो मासा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा साथी, आपने 10 सेकंड में आंसर निकाल पाया कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 16 होगा। कैसे करना है, किन्हीं दो नंबरों को सिलेक्ट करना है जो सबसे छोटे हो, उन दो नंबरों को सिलेक्ट करने के बाद साथी उनका अंतर करना है। अंतर कर लिया, अंतर का फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन जो फैक्टर होगा उसी से वैल्यू पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 16 हो जाता है। क्या साथी आंसर हो जाएगा?
16 बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 के बारे में चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 1.75, 5.6, 7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। जब भी साथियों ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है कि जो हमें इनका प्लेस जो है वो सेम करना है। पॉइंट के बाद आपने सबसे पहले देखा कि 1.75, तो साथी इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि 5.60, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 7.00, इस तरीके से रख लिया। अब साथी आपने देखा होगा कि अगली स्टेप में हमें क्या करना है। अगली स्टेप में साथी यहां से अगर हमने देखा 2 अंक से पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो अपान में साथी कितना रहेगा, 100 रहेगा। दूसरी बात यहां से पॉइंट हटाया तो 560 अपान में 100, इधर भी हमने पॉइंट हटाया तो 700 अपान में 100। आपकी इस तरीके से हमें अब इसका कंप्लीट एचसीएफ लेना है साथी। आपने पढ़ा होगा कि भिन्नों का मासा क्या साथी होता है, भिन्नों का मासा। अगर हमें भिन्नों का मासा चाहिए तो इसके लिए याद रखना है कि अंश का मासा अपान में साथी हर का लासा, अपान में हर का लासा। तो अंश का मासा अपान में हर का लासा, इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब साथी मासा निकालने का तरीका, लासा जब 100 सेम है तो एलसीएम तो इसका आ जाएगा साथी कितना, जब सेम अंक होता है तो उतना ही आएगा यानी कि 100। अब हमें चाहिए साथी एचसीएफ। एचसीएफ की मैं बात करूं तो आप किन्हीं 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करो इसमें से जिनका नियरेस्ट डिफरेंस सबसे कम हो साथी। तो बात करते हैं 175, 560, 700 में। तो साथी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 560 और 700 में जो अंतर है साथी वो सबसे कम है, और अंतर साथी है कितना, 140 का। अब साथी अंतर करने के बाद आपको क्या करना है कि जो अंतर आपने किया इसी अंतर का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दो। तो पहला फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 140 गुणे 1, दूसरा साथी फैक्टर इसका लिख सकते हैं 70 गुणे 2, तीसरा फैक्टर लिख सकते हैं साथी 35 गुणे 4, 35 गुणे 4, इस तरीके से। और अगला लिख सकते हैं 20 गुणे 7। हमने ये सारे फैक्टर होते हैं 140 के। अब साथी मैंने बताया कि मासा सबसे बड़ा होगा और वो मासे का भाग इन सभी नंबरों में जाएगा। अब साथी या तो 140 है तो 140 का भाग क्या 175 में जाता है, नहीं जाता साथी, तो ये हमारा मासा नहीं होगा। क्या साथी 70 का भाग 175 में जाता है, नहीं जाता है। अब साथी बताओ अगर इसमें हमने 35 का भाग दिया तो कितनी बार गया, तो आपने कहा 5 बार गया, यानी 175 में 35 का भाग जाता है। अब साथी यहां से बात की कि जब हमने इधर देखा क्या 560 में, क्या 560 में 35 का भाग जाएगा, तो आपने कहा 35 एक बार गया, और साथी यहां से कितना बच गया 21, और साथी 210 हो गया। अब आपने कहा 35 छिक्का होता है 210, तो इसमें भी किसका भाग जा रहा साथी, 35 का भाग जा रहा, और 35 दूनी 70 इसमें तो जा रहा। जब साथी प्रत्येक संख्या में 35 का भाग जा रहा है तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मासा था वो कितना हो गया, वो मासा हमारा हो जाता है 35। अब मासा साथी 35 है तो हमने देखा था भिन्नों का मासा क्या होता साथी, तो भिन्नों का मासा है अंश का मासा अपॉन में हर का लासा। अंश का मासा कितना आया साथी, मासा आया 35, अपॉन में हर का लासा कितना आया, लासा आया है 100। तो 35/100 साथी पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 100 3 का 300, 3 बार गया, पॉइंट लगाया 50 बचा, पॉइंट लगा फिर 0 बढ़ाया, 100 पंचे 500। इस प्रश्न का जो आंसर है साथी वो आपका आंसर हो जाता है 0.35। 0.35 जो आपका ऑप्शन नंबर डी था वही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं साथी, अगर आपने ये क्वेश्चन आया समझ में तो इसको आप नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर।
चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 का एक बार सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि प्रश्न संख्या 10 आपका भी एचसीएफ से है साथी। अभी आप देख पा रहे हैं एचसीएफ की सीरीज चल रही है, तो प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर होगा क्या होगा, आप लोग ये हमें एक बार कमेंट करके आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। जैसा प्रश्न अभी साथियों किया था उसी तरीके से पहले इनके हम लोग प्लेस जो है वो सेम करेंगे। यहां से कितना हो जाएगा साथी, जैसे आपने देखा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो सबको पॉइंट के बाद 2 अंक में चेंज करना है। तो 2 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 0.4, इसको लिख सकते हैं 0.36, इसको लिख सकते हैं 7.20। अब साथी अगर हम पॉइंट हटाना चाहे, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा 240। पॉइंट के कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक बाद। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है साथी तो अपान में 2 जीरो यानी कि 100 हो जाएगा। कॉमा साथी यहाँ पे 36/100, कॉमा यहाँ पे 720/100। अब साथी हमारे पास ये भिन्न बन गई, हमें इसका एचसीएफ निकालना था। अभी आपको बताया था कि भिन्नों का मासा, साथी क्या बताया था कि भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंश का मासा, भिन्नों का मासा होता साथी अंश का मासा बटे हर का लासा। ये साथी भिन्नों से क्वेश्चन होता है। भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का मासा होता साथी अंश का मासा बटे हर का लासा। अब साथी याद रखना कि जब हमें यहाँ पे मासा निकालना है साथी, और किसका मासा निकालना है तो 240 और 36 और 720 का हमें मासा निकालना है। तो साथी यहाँ से हम बात करें कि हमें यहाँ से जो अंतर है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। अंतर कितना हो जाएगा तो साथी 204 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा तो साथी 204 का अंतर आएगा। सबसे पहले आपके लिए 2 नंबरों का डिफरेंस सिलेक्ट कर लो। आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे। अब साथी 204 के हमें फैक्टर करना है। 204 के फैक्टर क्या बनेंगे तो सबसे पहला फैक्टर 204 गुणे 1 बना। क्या बना साथी 204 गुणे 1 बना। दूसरा फैक्टर जो बनेगा साथी यहां से अगर मैं देखूं 102 गुणे 2 बनेगा। क्या बनेगा साथी 102 गुणे 2 बनेगा। तो दूसरा फैक्टर आपका ये भी बन जाता है। साथी अगला फैक्टर मैं बात करूं तो अगला फैक्टर इसका क्या बनेगा तो यहां से 204 को हम लोग अगर यहां से 204 को अगर देखें तो अगला फैक्टर देखो क्या बनेगा। तो अगला फैक्टर बनेगा साथी यहां से मैं इसमें 12 का भाग देता हूं। 12 एकम 12 और कितना बचा 62 84 यानी साथी 17 गुणे 12, 17 गुणे 12 ये आपका अगला फैक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा साथी 17 गुणे 12। देखो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 3 20 यानी ये फैक्टर हमारे साथी बन गए। अब हमारा मासा या तो 402 या तो सॉरी 204 या तो 102 या तो 17 या तो 12 या तो 2 या तो 1। मासा पर वही होगा जिसका भाग किसमें जाएगा साथी, मासा वही होगा जिसका भाग हमारी संख्या में जाएगा, जिसका भाग हमारी संख्या में जाएगा। क्या साथी आप बताइए 36 में 204 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 36 में 102 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 36 में 17 का जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 36 में 12 का जाएगा, यस 36 में 12 का 36 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 12 छक 72। अर्थात साथी यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है साथी वो कितना आ गया 12 आ गया। कितना मासा आ गया 12 आ गया। अब साथी मासा हमारा 12 है और लासा मैंने कहा 100 है तो लासा कितना आ जाएगा 100। 12/100 का मतलब पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, 100 एकन 100, 20 बचा साथी, पॉइंट लगा फिर जीरो, 100 दूनी 200 साथी। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है 0.12
यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। साथियों जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.12। इस तरीके से हमारा आंसर प्रश्न संख्या 10 का हो जाता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ते एक और साथी अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। सभी लोग प्रश्न संख्या 11 का कमेंट करके आंसर बताइएगा। तब तक हम साइड में इसके सभी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। आप लोग हमें प्रश्न संख्या 11 का एक बार कमेंट करके आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या आएगा? जैसा साथियों आपको मालूम होगा कि भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, साथियों भिन्नों का जो मासा होता है वो क्या होता है? तो अंश का मासा, अंश का मासा अपान में साथी हर का लासा, अंश का मासा अपान में हर का लासा, ये आपका होता है। इसको साथी याद रखना, हमेशा आपको इस पॉइंट को याद रखना कि भिन्नों का जो मासा होता है वो अंश का मासा अपान में हर का लासा होता है, और साथियों भिन्नों का जो लासा होता है वो अंश का लासा अपान में हर का मासा। अब साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास है की। मास है हमारा एचसीएफ क्या आएगा साथी? जैसे 7, 14 और 7 का मैंने कहा कि इन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस। साथी यहाँ से अगर हमने अंतर किया और यहाँ से जो अंतर आया वो कितना आया? 7 का। 7 का एक फैक्टर किया 7 गुणे 1। साथियों अगर मासा 7 है तो 7 का भाग इस 7 में, 7 एकम 7, एक बार गया, 7 दूनी 14, दो बार गया, 7 एकम 7 साथी एक बार गया। तो यहाँ से जो हमारा मासा होगा वो कितना आ जाएगा साथी? 7 आ जाएगा। अब हमें इसी तरीके से साथी इस साइड में हमें एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम निकालने के क्या तरीका रहेगा? एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे साथी। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम निकालेंगे साथी। तो बढ़ते हैं कैसे? 9, 9 कॉमा इसके बाद 15 फिर कॉमा 10। साथी यहाँ से समझना 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 की पावर 2। 15 को हमने देखा 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, यानी कि इसको जब तोड़ा 2 इंटू 5 में तोड़ा, 2 इंटू 5 का मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब साथियों एलसीएम की बात करें। एलसीएम में घात बड़ी और वैल्यू छोटी लेना है। जैसे मैंने 2 लिया, 2 की वैल्यू कौन बड़ी? 2 एक बार है, ऐसे लिख लो। साथ ही 3 लिखा, 3 की पावर 1 बड़ी या 3 की पावर 2। एलसीएम में घात बड़ी लेना है तो आपको देखना है 3 की पावर 1 छोटी है, 3 की पावर 2 बड़ी है, यहाँ पे 9 रख लिया। अब साथी कितना बचा? 5 ऐसे रख लिया, 9 दूनी 18 पंचे 90, इसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब साथी जब हमने आपको यहाँ पे बताया था कि भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? भिन्नों का एचसीएफ होता है कि अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ साथी अपान में हर का एलसीएम, अपान में हर का एलसीएम। इस तरीके से आप एचसीएफ निकाले 7 आया, एलसीएम निकाला 90 आया, तो इस प्रश्न का साथी आंसर हो जाएगा 7/90, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की ओर। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 को सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में पूछ रहा है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? साथियों इसके ऑप्शन हमने छिपा दिए, आप लोग एक बार कमेंट करके आंसर बताओ। जैसा आपके पास एक लिखिए कि भिन्न का मासा क्या होता है? अंश का मासा अपान में हर का लासा। तो साथियों सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ में हमसे पूछ रहा है हमें अंश का मासा निकालना है तो 9, 12, 18, 21। मैंने साथी क्या बताया? मासा किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होता है। साथी हमें क्या करना है? यहाँ से 2 नंबर सिलेक्ट करना है और उनका अंतर देखना है। तो साथी यहाँ से जो अंतर है वो 9 और 12 का अंतर कितना? 3 का अंतर आया। अब साथी इसी 3 के सभी फैक्टर कर लो, 3 गुणे 1। अब इसका मतलब ये हुआ साथी कि मासा या तो 3 होगा या तो 1 होगा। और मासा में हमें एक बात और याद रखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लेना होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर लेना होता है साथी। अब बड़ा कौन है? 3। लेकिन बड़ा नंबर लेने के साथ साथ हमें नंबर
हमेशा मासा अगर होगा वो तो उसका भाग संख्या में जाएगा साथी। यहाँ देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 त्रिका 9 इसमें जा रहा, 3 चक्कू 12 इसमें जा रहा, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। जब 3 का साथी सब में भाग जा रहा है तो मासा हमारा कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। मासा आ गया 3। अब साथियों यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने का हमने तरीका बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे साथी आप देख पाएंगे 10 है, 25 है, 35 है, 40 है। तो साथी अगर यहाँ देखिएगा, अगर हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 10 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो साथियों लिखेंगे 10 को 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। साथ ही 25 को कैसे लिखते हैं? 5 की पावर 2 और यहाँ से 35 है साथी, कितना है? 35 है। तो 35 को साथी कैसे लिखते हैं? 7 गुणे 5 यानी कि 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसी तरीके से इसको लिखना है 8 गुणे 5 यानी कि साथी 8 को लिखना है 2 की पावर 3 और 5 को लिखना है 5 की पावर 1। अब साथियों याद रखना कि एलसीएम में पावर बड़ी बेस छोटा होना चाहिए, पावर बड़ी बेस छोटा। जैसे साथी मैंने 2 बेस पहले सेलेक्ट किया तो 2 की पावर 1 बड़ी या 2 की पावर 3, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 बड़ी है, तो हमें 2 की पावर 3 लिया, कितना आ गया? 8। अब साथी यहां से हमने देखा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2 बड़ी है, तो कितना आ गया? 25। अब साथी 25 अट्ठे 200 इंटू में 7 बच गया, तो 25 अट्ठे 200 और 200 सत्ते कितना होगा साथी? 1400 होगा। तो इसका एलसीएम साथी कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। जबकि आपने देखा कि भिन्नों का जो मासा होता है साथी, भिन्नों का मासा, ये भिन्नों का एचसीएफ होता है, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ साथी, और अपान में हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, ये भी याद रखना साथी। अब देखिएगा अंश का एचसीएफ और एचसीएफ आपके पास कितना आया था साथी? 3 आया था। एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया कितना? 1400। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 3/1400 आंसर हो जाएगा। तो परम सत्य आंसर हुआ साथी 3/14। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब भी साथियों अंश हर से क्वेश्चन आ जाए, जब भी फ्रैक्शन भिन्न से प्रश्न आ जाए, तो जो भिन्न का क्वेश्चन होगा, भिन्नों का लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, भिन्नों का मासा होता है साथी अंश का मासा बटे हर का लासा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 13 को करते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, इनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्याएं होंगी। साथियों इसके लिए जो हमारी हिंट रहेगी वो आप इस हिंट को याद रखना, क्या रहती है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी साथी हमसे यहाँ से नंबर यानी कि संख्या के बारे में पूछे तो हमें एक रिलेशन याद रखना है कि भाई अनुपात बनता कब है कि यदि अनुपात में हम संख्याओं का साथी, यहाँ से याद रखना कि यदि अनुपात में यदि संख्या का अनुपात में यदि हम लोग महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ का गुणा करा दे साथी, तो हमारी संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? संख्याएं बन जाती हैं। कैसे? यहाँ मैंने कहा जो भी नंबर हमें पता करने हैं, उन नंबर्स को पता करने के लिए हमें जो रेशियो दिया हो साथी, उस रेशियो में माशय का भाग दे दें, क्योंकि रेशियो जब ही बना होगा जब संख्या से माशय को अलग किया गया होगा। अब साथी ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया कि हमारी जो संख्याएं होंगी, इसी हिंट के माध्यम से हम लोग संख्याएं पता कर सकते हैं। जैसे साथी उसने बात करी 1:2:3 है, मैंने कहा इस अनुपात में यदि माशय का भाग दे दूं, माशय है कितना साथी? माशय है 12। यदि इसमें मैं 12 का गुना कर दूं, इसमें मैं 12 का गुना कर दूं, इसमें मैं 12 का गुना कर दूं, क्योंकि अनुपात में माशय का गुना करने पर साथी हमारी संख्याएं मिल जाती हैं। तो जैसे ही 12 का गुना किया तो 12 × 12, ये 12 दूनी 24 हो गया साथी, ये 12 तिरका 36 हो गया। इस तरीके से हमारी जो संख्याएं आ गई वो 12, 24, 36। इस प्रश्न का आंसर हो जाता साथी 12, 24, 36।
तो आपको एक ही बात याद रखना है कि संख्या बराबर होता अनुपात गुणे HCF। ये रिलेशन कैसे बना, यदि इनमें से इनके मासे का भाग दे देंगे तो पुनः हमारा अनुपात बन जाएगा साथी, कि संख्या में हम मासे का भाग दे दें। क्या याद रखना है, संख्या में साथी नंबर्स में हम मासे का भाग दे दें तो हमारा अदर फैक्टर या रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता साथी, रेशियो बन जाता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से। चलिएगा साथी प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 का एक बार सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि जो इस प्रश्न संख्या 14 में आंसर क्या आएगा। साथियों इसमें हमसे HCF यहाँ भी पूछा गया है। अब HCF के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि HCF किन्हीं दो नंबरों का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होता है साथी। अब मैं बात करूं कि जैसे हमने 105, 165, 285 और 1365 रखा साथी। अब हमें ये थोड़ा आप देख पाएंगे दो नियरेस्ट वैल्यू है जिनका अंतर थोड़ा कम है। हमें से ऐसी वैल्यू बेटा सेट करना है जिनमें अंतर कम हो, जिनका अंतर कम हो हमेशा ऐसी वैल्यू सेट करना। अब देखिए 165 से 105 गया तो साथी यहां से आंसर कितना बचा, तो आपने कहा 60 बचा। अंतर कितना बचा, 60 बचा। अब 60 के सभी फैक्टर करो। पहला फैक्टर 60 का किया तो 60 का पहला फैक्टर 60 गुणे 1, दूसरा फैक्टर किया साथी तो 30 गुणे 2, तीसरा किया 20 गुणे 3 और चौथा किया तो 15 गुणे 4। क्या होना, 15 गुणे 4। अगला किया साथी तो आप कहेंगे 10 गुणे 6, एक फैक्टर ये सारे फैक्टर बने। अब साथी मासा इनमें से हमारा एक होगा, लेकिन जो भी साथी मासा होगा उसका भाग संख्या में जाना चाहिए, उसका भाग संख्या में जाना चाहिए। क्या 60 का भाग 165 में जाता है साथी? क्या 60 का गुणा कोई भी गुणज करूं क्या 105 आएगा? क्या 165 आएगा? यानी 60 से नहीं डिवाइड होगा। क्या 105 30 से डिवाइड होता है? नहीं होता साथी। क्या 20 से 105 डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 15 से 105 होता है? तो 15 7 105 होता है 105। क्या 165 डिवाइड होता है? तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 ये भी साथी डिवाइड होता है। याद देखिए 15 एकम 15 और 13 बचा, 15 नेमा 135 ये भी डिवाइड होगा। यहाँ 15 नेमा 135, 15 एकम 15 ये भी डिवाइड हुआ। यानी कि साथी जब सभी वैल्यू डिवाइड है किससे, 15 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा। 15 किस ऑप्शन में है? 15 डी ऑप्शन में। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। तो बढ़ते साथी एक लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की ओर। आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या? चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? जब भी साथी याद रखना किसी भी नंबर के साथ यदि 0 भी दिया जाए तो ऐसे में हमारा जो आंसर होगा, जैसे 0 के साथ यहाँ 6 दिया गया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा साथी? अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि साथी जब 0 में हम 6 का भाग देंगे तब भी 0 0 ऐसा बचता रहेगा। तो जब भी साथी 0 के साथ कोई नंबर होगा तो वहां पे आएगा अपरिभाषित। आपका जो प्रश्न संख्या है 15, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। साथ ही प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या आंसर होगा? अपरिभाषित होगा। चलिएगा साथी आज के लिए ये 15 प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे दमदार आपके आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या ये प्रोसेस या आपको क्या ये सॉल्यूशन आर.एस. अग्रवाल गणित के ये जो सॉल्यूशंस मैं करा रहा हूं क्या आप उनको पसंद करते हैं? यदि करते हैं तो हमारे चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं साथी अगले क्लास में और आगे की सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, और मिलते हैं साथी अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू साथी। मिलते हैं फिर दमदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
के लिए सभी लोग दमदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद। चलिएगा, टेक केयर।